इससे क्या भला हुआ है पाकिस्तानी सियासतदानों का, इन पार्टीज का, जो इसी ट्रैक पे चले जा रहे हैं? मतलब There can be a change in plan. अभी काशिफ आएंगे, मैं उनसे पूछना चाह रहा था, बड़ा एक सवाल रहा है। काशिफ ने भी कहा है कि ये जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, कल को कोई फाशिस्ट आ जाए इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी कि जनाब कि इस मुल्क को मैंने ठीक करना है और इसको सजाओं से ठीक करेंगे। आर्टिकल 6 लगने शुरू। आर्टिकल 6 नहीं, वो अभी बताया ना, ख्वाजा आसिफ वाली हमने स्टोरी की हुई है कि इमरान खान साहब ने तो अप्रूवल दे दी थी कि आप इन पे आर्टिकल 6, अभी भी मेरे पास कोई कैबिनेट के मिनट्स पड़े होंगे जिसमें फैसला जी उनसे जी काशिफ बासी जी वो खैर वही बात कंप्लीट कर रहा था कि सियासत का भी फैसला ऐसे ही होता है हमारे मुल्क में, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं है जिस पर सारों का इत्तेफाक हो, क्योंकि हमारी सेंट्रलिटी है कमांड की कि कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो फैसला करने की पोजीशन में होते हैं, तो वो जो भी फैसला करते हैं उस पर अमल होता है। आपने भी बात की, बड़ी एक अहम आपने नुक्ता उठाया कि ये जो गेट खोला जा रहा है, कल को कोई फाशिस्ट आ सकते हैं, वो मजीद या सख्तियाँ करेंगे इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, पॉपुलरिज्म के नाम पे। जो हमारे पास 2/3 है लोग हमारे साथ हैं, मुल्क बदलना चाहते हैं, किसी को फांसी लगा दो, किसी को जेल में कर दो, किसी को साइबेरिया भेज दो, किसी को काले पानी भेज दो, जैसे होता था। तो आपको याद होगा कि नो ऑफेंसेस टू इमरान खान साहब फैंस, खान साहब की एक बड़ी मशहूर लाइन थी, वो हर तकरीर में कहते थे जी मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, भानुमती का कुंभा है, मैं उसमें बैठा हूं, मैं अलायंस में बैठा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास पावर्स नहीं है। और वो कहते थे मुझे कौन सी पावर्स चाहिए, वो कहते सऊदी अरब वाली चाहिए, मुझे चाइना वाली चाहिए, मुझे रशिया वाली चाहिए। तो खान साहब तो इस तरह की पावर्स मांगते थे जो पावर्स अब यूज़ हो रही हैं। सर ये आइडिया तो खान साहब का था कि जनाब के चाइना में वज़ीरों को फांसियाँ लगती हैं, फलां मुल्क में उनको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर दिया जाता है, सऊदी अरब में ऐसे होता है, वो तो हमें मिसालें देते थे सर। तो खान साहब तो इस तरह के ये काम करने के लिए उनके जहन में तो एब्सोल्यूट पावर थी, और चाइनीज़ और रशियन और सऊदी मॉडल्स उनके बड़े फेवरेट थे सर। अब वही बेचारे उन्हीं ये PTI पे आजमाए जा रहे हैं सर, वही मॉडल सारे एप्लीकेबल हो रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही तो कहा था साहब कि PTI तो कहती है कि हमने सबक सीख लिया, लेकिन अगर कल एक भारी अक्सरियत से इन हालात का मुकाबला करके अगर इमरान खान साहब जीतते और फर्ज करें वो कहते हैं कि जनाब जो चाइना में होता है, और पाकिस्तान में तो बड़ा मकबूल ना रहा ना कि चोर इस मुल्क को यहाँ तक लेकर आए 76 साल, वो कहते हैं जिसने चोरी की है साहब उसको तो हम फिर आर्टिकल 6 लगाते, क्योंकि इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ वो लोग थे जिन्होंने चोरी की है, और वो आर्टिकल 6 लगाना शुरू कर दिया उन लोगों पे जिनके ऊपर इनको शक भी हो कि चोर है। तो फिर तो ये मामला किधर जाके रुकेगा? इसी वजह से जमहूरियत पसंद जो जमातें होती हैं वो ऐसे रास्ते नहीं खोलती, बल्कि काशिफ आपको याद होगा फैसल वाडा साहब ने हामिद मीर साहब के शो में कहा था कि जी 5000 बंदा मारना पड़ेगा यहाँ पे, और उस वक्त वजीर थे वो, और ये जनरल बाजवा साहब ने भी सहाफ़ियों से बात की, शायद आप भी मौजूद होंगे उस ब्रीफिंग में, जिसमें उन्होंने कहा जी 5000 लोगों की हमने फहरिस्त बनाई हुई, और इमरान खान वजीर आजम थे उस वक्त, और फैसल वाडा साहब ने तो मीर साहब के शो में कहा हुआ है कि 5000 बंदे की एक लिस्ट है तो उनको मारना पड़ेगा। सो फाशिस्ट ये टेंडेंसीज तो ऑलरेडी मौजूद थी, आज नहीं थी, 4-5 साल पहले से हमें नजर आ रही थी कि जो हुक्मरान आ रहा है वो यहाँ पे फांसियाँ लगाना चाहता है अपने मुखालफिन को, या जो भी लिस्ट बनी हुई थी। सर वो उसमें करेक्शन आ गई थी कि 5000 की लिस्ट होगी ना, जब 2000 को लगेंगे 3000 खुद ठीक हो जाएंगे। तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की बात नहीं मेरे सामने किसी ने की थी। ठीक है। तो ये बात ठीक है आपकी। देखिए बहुत से लोगों के दिमाग में जो सोल्यूशंस हैं वो बड़े इसी किस्म के सोल्यूशन, झटका सोल्यूशन है कि बंदे फांस ला दो, बंदों को ठोक दो, और इस तरह अगर हम 2000 बंदा 1000 बंदा 5000 बंदा मार देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। या चाइना वाली ताकत चाहिए, या सऊदी अरब वाला पावर चाहिए कि जिसको दिल किया जेल में डाल दिया, जिसको दिल किया फांसी लगा दिया। देखिए ये रास्ते मैं फिर वही कह रहा हूँ कि देखिए कुछ लोगों के बारे में तो आप कहते थे, आज भी मैं अता तारक साहब को सुन रहा था कि जो कहते हैं फैशिस्ट हैं, देखो इन्होंने मरीम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने कहा कि वो बहन को फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया, ये वाले थे। तो एक गलत, आप खुद जिन चीजों की मिसालें देते हैं कि ये गलत और ये फैशिज्म है, क्या किया पिछले 2 साल में इनकी हुकूमत ने? जो पहले PDM की गवर्नमेंट थी, खवातीन को बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटा है, लोगों के घरों में घुस के उनकी माओ बहनों के साथ बदतमीजी की है। अब जिस चीज का गिला ये खुद किया करते थे कि हमारे साथ है या हमारे साथ गलत हुआ है, आज वही गलती दोहरा रहे हैं। वो इमरान खान की बीवी को अंदर रखा हुआ है, उनकी जमानत हो गई, एक केस में दूसरा केस डाल दिया। तो मसला ये, इधर सबक कोई नहीं सीखता। इस मुल्क में सबका जो कंप्लेन है सबसे बड़ा वो ये है कि हमारे साथ मत करो। अगर इस्टेब्लिशमेंट में किसी की मदद करनी है तो मेरी मदद करो, मेरे मुखालिफ की मदद आप नहीं करते। अगर किसी को घसीटना है, किसी औरत को जेल में डालना है, आज सनम जावेद को देखें जी, आज उसकी जमानत हुई है। पिछले 1 साल से ड्रामा लगा हुआ इस मुल्क में
कि अदालतें जमानत देती है, उठा के किसी और केस में दोबारा अंदर कर देते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक का टाइम दिया है उनको। ये हम इस मुल्क को सब लोग एक जैसे हैं रऊफ साहब, ये याद रखें, मौका मिलने की बात है। ऐसे ही है, ये मौका मिल जाए तो सब फैशिस्ट है। सबका दिल है कि अपने मुखालिफ को तुन के रख दें, सबका दिल है कि अपनी सोनिया उजड़ गलियां के विच मिर्जा यार फिरे। सबकी सोच यही है, अपने मुखालिफ को मारने के लिए वो किसी के को भी अपना कंधा देने को तैयार है। क्या हुआ पिछले 1 साल में? मियां साहब ने डीलें की ना, वो जो वोट को इज्जत दिलाना चाहते थे। कहाँ है पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की सबसे बड़ी चैंपियन थी, जो इंसानी हकूक के लिए सबसे ज्यादा खड़ी होती थी? पिछले 1-2 साल में जब वो हुकूमत में थे, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क? मीडिया के साथ क्या हुआ यार? इमरान रियाज 5 महीने किसी को पता नहीं था है कहाँ। अरशद शरीफ को देखें, मुल्क जिन लोगों के ऊपर 50-50 FIR हुई, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। किसी ने, आपने बिलावल भुट्टो के मुंह से कोई बयान सुना कि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, या हम हुकूमत छोड़ देंगे अगर इस तरह का तर्ज अमल दोबारा हमने देखा? वो कहाँ गए बयान के तुम बड़े बेगैरत हो, हमारे साथ मुकाबला करो? और जब ऑपोजिशन में थे तो उसका गैरत के लेक्चर देते थे, जब हुकूमत में आए तो आज भी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई पॉलिसी बयान अब तक नहीं आया। लोग अपनी जाती ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन कैसे दिलाता हूँ रोज़ा पका, उनको अपना सियासी मफाद नजर आया तो वही होगा, उतनू खाई जाओ तो विचू खाई जाओ तो उतनू रोला पाई जाओ। ये ऊपर से कहेंगे देखें ये जमहूरियत के बड़े खिलाफ है, लेकिन जो वो कर सकते हैं कि हुकूमत से निकल जाए, मुझे धमकी दें कि अगर आपने ये आर्टिकल 6 लगाया या आपने पार्टी को बैन करने की कोशिश की, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप इस हद तक पीपल्स पार्टी शायद ना जाए। आपने बड़े पॉइंट्स उठाए हैं, जो असल पॉइंट है। कल को जो रेफरेंस जाने हैं 2, मैं अगर गलत नहीं कह रहा प्लीज़ आप उस पर करेक्ट कीजिएगा, पार्टी बैन करने का रेफरेंस है या आर्टिकल 6 का है, तो ये कैबिनेट अप्रूवल देगी और फिर रेफरेंस की शक्ल में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा, वहाँ से रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट को जाता है। मेरा ख्याल ये प्रोसेस है। तो क्या जरदारी साहब जो हैं वो दोनों रेफरेंसेस की अप्रूवल देंगे? वो अप्रूवल देंगे तो आगे जाएगा। वो कहेंगे मैं तो डाखाना हूँ, मैं तो रोक नहीं सकता, जैसे आरिफ अलवी साहब ने कहा था, उन्होंने भी नहीं रोके थे रेफरेंसेस जब जा रहे थे उनके खिलाफ, काजी ये फैज़ ईसा साहब खिलाफ। जरदारी साहब क्या करेंगे? टेस्ट तो आने वाला है, ये लंबी दूर, वो कहते हैं घोड़ा भी है, तलवार भी है, मैदान भी है। तो घोड़ा तलवार मैदान तो अभी वहाँ प्रेसिडेंसी में लॉन्च होने वाला है, वहाँ पे जाने वाला है रेफरेंस। तो जरदारी साहब क्या फैसला करेंगे? वापस करेंगे हुकूमत को या वो इसको सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे? देखिए, मैं अगर गलत नहीं हूं, मैंने देखा ये आपने नुक्ता उठाया, ये मुझे चेक करना चाहिए था। ये रेफरेंस आर्टिकल 6 का हुकूमत की तरफ से जाता है, गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, मेरा भी शायद, लेकिन मुझे कोई कह रहा था कि शायद रेफरेंस जो है ये जाना पड़ता है, अगर रेफरेंस भेजते हैं तो फिर आपको शायद सदर से जाना पड़ता है, बल चेक कर लेते हैं। वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, लेकिन आइन आर्टिकल 6 के बारे में ये कहता है कि आर्टिकल 6 का रेफरेंस हुकूमत भी। ऐसे ही है, आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब के वक्त भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की उसको कहा था कि आप बताएं और एक फैसला करके बताएं कि आप ये रेफरेंस आर्टिकल 6 का दायर करना चाहते हैं या नहीं। मसला ये है सर, आपने आसिफ जरदारी साहब का जिक्र किया, इस मुल्क में एक कानून बना था इस इलेक्शन से पहले 2024 के, कि अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट के जजेस हेड करेंगे, और इस वजह से क्योंकि वो ज्यादा तगड़े लोग होते हैं, खड़े हो सकते हैं, प्रेशर नहीं लेते, इस वजह से फैसले ताकि 4 महीने के अंदर अंदर जो स्टिपुलेटेड टाइम है कानून का है। यूसुफ रजा गिलानी साहब कायम मुकाम सदर थे। पहला जो ऑर्डिनेंस पास किया इस सिलसिले में हुकूमत बचाने के लिए, आप इन्होंने रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल का हेड लगाने का जो ऑर्डिनेंस आया वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास, बाद में इसको असेंबली ने पास किया। पहले पीपल्स पार्टी की जमहूरियत पसंदी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये नारे तो बहुत मारते हैं, पहला ऑर्डिनेंस उन्होंने ये पास किया यूसुफ रजा गिलानी साहब ने। और आपकी बात ठीक है, देखिए टेस्ट केस सिर्फ जरदारी साहब के भेजने का नहीं है, पीपल्स पार्टी इस पर रिएक्ट कैसे करेगी। आज पूरा दिन गुजर गया, सुबह 1 बजे के करीब दोपहर को। वैसे काशिफ आपको लगता नहीं है जो बात स्टार्ट में हमने की थी कि कोई भी पीएम आज अपना आप प्रोग्राम में कह रहे थे, मैंने भी कोई, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मेरी टीम ने भी चेक किया तो किसी भी 8 बजे वाले शो में हुकूमत का कोई वजीर नज़र नहीं आ रहा था कैबिनेट का। लोग आने से मतलब कतरा रहे, इसका मतलब ये है कि हुकूमत ओनरशिप नहीं दे रही, ये कहीं और से मतलब उन पर दबाव आया है, फैसला आया है। अगर जहाँ से जिन लोगों ने हुकूमत से करवाया है कि आप ये बयान दें, पार्टी बैन करें, अगर वो ये नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को मजबूर कर सकते हैं तो जरदारी साहब को मजबूर किया जा सकता है। सर ये कितनी देर खड़े रह सकते हैं अपने इस पे पाँव पे? सर फिर वो भी करेंगे, पीपल्स पार्टी भी वही कुछ करेगी जो नवाज लीग ने किया है। देखिए, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने को तैयार नहीं थी। बिलावल साहब जब लाहौर जा रहे थे इलेक्शन के बाद जरदारी साहब से मिलने, उन्होंने अपने तर्जुमान को कहा कि आप बयान दें जो टीवी पर चला कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और उसे नहीं बनना चाहिए।
बिलावल साहब की पोजीशन ये थी, लेकिन आपको पता फिर वो किन हालात में उनको हुकूमत का हिस्सा बनने पर मजबूर किया। तो बिलावल साहब, जरदारी साहब की इस सियासत से दूर शायद हटना चाहें भी। मैं नहीं जानता उनके पास कितनी लेवरेज है, लेकिन एक ये बात ठीक है आपकी कि अगर पुश कम्स टू शव वो अपनी सियासत देखेंगे। इस मुल्क में असूल इन अखलाकियात वाली सियासत खत्म होती जा रही, अगर ये कहूँ कि खत्म होने के करीब है, आखिरी सांसें ले रही। किसी को इखलाकियात, आइन, कानून, जमहूरियत, काश मैं इसलिए कह रहा था कि पीपल्स पार्टी ठीक है, वक्त के साथ वो पार्टीज बदलती भी हैं, लेकिन भुट्टो साहब ने भी तो की हुई। भुट्टो साहब भी मेरे ख्याल 74-75 में उन्होंने भी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया हुआ है, वो भी ये काम कर चुके हैं। सो पीपल्स पार्टी की तारीख में तो है, अब वो बदल जाते हैं वक्त के साथ, हम उनको ब्लेम नहीं करते, लेकिन ये टेस्ट केस तो है इनके लिए कि कैसे खड़े होंगे। राव साहब, आपने भी भुट्टो साहब की तारीख भी पढ़ी होगी, जो उनका दौरे हुकूमत था, वो भी सख्त वो थे अपोजिशन के साथ, कोई कसर उन्होंने भी नहीं छोड़ी थी। बहुत हाई हैंडेडनेस, बहुत ज्यादा। चूंकि मैंने आई ग्रू अप हैविंग दिस रोमांस विद जुल्फिकार अली भुट्टो को, मैंने पढ़ा है उनका पीरियड जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। मेरे वाले साहब खुद एमपीए थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ, तो इसलिए मैंने तो अपने घर में सिर्फ पीपल्स पार्टी की तारीफें देखी। वो मैंने जब वो तारीफ पढ़नी शुरू की, लोगों की किताबें पढ़ी जो उस वक्त के बारे में जो लोगों ने लिखा है, वो फेडरल फोर्सेस बनाई गई, किस तरह ऑपोजिशन के साथ किस किस्म का सलूक किया गया। आप आज भी साद रफीक साहब से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उनके वालिद साहब का कत्ल भुट्टो साहब ने कराया। वो चौधरी ज़हूर अली साहब का आपको याद होगा। तो बहुत सारी चीजें जो बाद में लिखी गई हम लोगों ने पढ़ी होंगी, पढ़ी जरूर होगी, लेकिन भुट्टो साहब का शायद एक इनकार उनको अमल कर गया तारीख में। जो चौधरी ज़हूर अली साहब का, जस्ट मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं, चौधरी ज़हूर अली साहब का जो कत्ल का था अल जुल्फ़कार पे लगता था, और जनरल जिया के दौर में, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्ली 80s में हुआ, तो भुट्टो साहब के दौर में नहीं हुआ था। जेल में डाला था उन्होंने, उनको जेल में जरूर डाला था, पूरी अपोजिशन जेल में थी उनको भुट्टो साहब के दौर में, लेकिन ये कत्ल मेरा ख्याल ज़हूर अली साहब का अर्ली 80s में हुआ था, जब जनरल जिया वाज रूलिंग दिस कंट्री।